आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है आजकल कि युवाओं का जमाना है, तो एक युवा चेहरा हमारे पहले सेशन के मेहमान हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद हैं और अब मंच में राणा यशवंत जी के हवाले करता हूं। धन्यवाद उदय। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी और पार्टी के सीनियर नेता, शादी के बाद पहली बार पब्लिक फोरम पे हैं, इसलिए पहले तो आपको शादी की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया। वो परिणति से परिणय के बाद परिणाम कुछ बदला है। सुबह की चाय बीवी देती है, कभी वो बनाती हैं, कभी मैं बनाता हूँ, कभी वो पिला देती हैं, कभी मैं पिला देता हूँ। पीते जरूर साथ में सुबह की चाय। ये अच्छी बात है। अभी संसद का सत्र चल रहा है और आप बहुत सक्रिय हैं और आक्रामक भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर के सरकार जो विधेयक लाई है, आपका सुबह तराज मैंने देखा है, विपक्ष का भी है, लेकिन आप ज़्यादा आक्रामक हैं। कारण? देखिए, अगर इस देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा तो इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। अगर स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो फिर स्वतंत्र इलेक्शंस नहीं होंगे। और इस देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को बचा कर रखें। इस बिल के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के गठन पर, उसमें कौन चेयरमैन होंगे, कौन इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन आ जाती हैं, उनके नियंत्रण में आ जाती हैं। और ये कानून इतना खतरनाक है कि सत्ताधारी पार्टी, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, जिस मर्जी को चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना सकती है। पार्टी के आदमी को बना सकती है, यस मैन को बना सकती है। और कल जैसा कि मैंने संसद में कहा कि यह भी हो सकता है कि बीजेपी आने वाले समय में संबित पात्रा को भारत देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दे। एक ऐसी व्यवस्था इस कानून से आती है और यह बड़ा खतरनाक है। और सिर्फ आज के दौर के लिए ही नहीं, आने वाली, आज तो बीजेपी सरकार में है, हो सकता है कल सरकार में ना हो, हो सकता है हमारी सरकार हो, लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता जो है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो आपका एतराज इस बात पे है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर कानून मंत्री को सरकार ला रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का गठन करने के लिए 3 मेंबरी समिति होनी चाहिए और उस 3 मेंबरी समिति में किसी भी शख्स के पास बहुमत नहीं होना चाहिए। सरकार के एक प्रतिनिधि होंगे जो कि प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के एक प्रतिनिधि होंगे जो नेता प्रतिपक्ष होंगे, और जुडिशरी का यानी कि न्यायपालिका एक प्रतिनिधि होंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 3 लोग हैं, आपस में सलाह कर चयन करेंगे। किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर करते हैं, उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाते हैं और उनकी जगह एक सरकार के ही कैबिनेट मंत्री को बिठा देते हैं, तो 2-1 की बहुमत सरकार के पास आ जाती है, तो सारे फैसले सरकार लेगी। तो फिर सरकार ही चुनेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के 2 मार्च 2023 के फैसले की तौहीन है, उसका कंटेम्प्ट है, एक विषय। दूसरा विषय, यह कंटेम्प्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिन्हें बाहर का दरवाजा दिखाकर एक साधारण से कैबिनेट मंत्री को उनकी जगह लाकर बैठा दिया। और तीसरा सबसे बड़ा अपमान यह है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। भारतीय जनता पार्टी के पेट्रियार्क, उनके पितामह भीष्म, उनके संस्थापक, उनके मार्गदर्शक, उनके परम आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जून 2012 को एक पत्र लिखकर उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा, और वो पत्र मैंने कल राज्यसभा के पटल पे रखा। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो एक समिति करे जो निष्पक्ष हो, जिसमें विपक्ष के लोग भी हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हों और प्रधानमंत्री भी हों, बहुमत किसी के पास ना हो। इन्होंने ये कानून लाकर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान किया,
बल्कि अपने पितामह भीष्म लाल कृष्ण आडवाणी का भी अपमान किया। राघव, एक बुनियादी सवाल आपकी बात से ही जो पैदा हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। सीबीआई डायरेक्टर को चुनने का जो प्रोसेस है वो आज की तारीख में कमोबेश वही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का प्रोसेस है। तो आप अब भी इस बात की हिमायत करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, इन तीन लोगों की कमेटी वाजिब है, ठीक है? आपके लिहाज से ठीक है ना? ये होना चाहिए? मैं जवाब दूं? नहीं, आप हाँ या ना बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, होना सहमत यही हैं? होना चाहिए। तो फिर आपको सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर मैं आप आता सवाल हूं। उठ करना चाहिए। जो हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट करे उसमें सिर्फ समिति की बात नहीं थी। निष्पक्ष समिति तो यही होगी जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसमें एक व्यक्ति सरकार का, प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष, और एक व्यक्ति न्यायपालिका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। लेकिन इसके साथ साथ वो व्यक्ति कौन होंगे जिन्हें आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं, उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। सीबीआई डायरेक्टर में तो आपके पास आपके हाथ बंधे हैं कि आपको सिविल सर्विस में से कोई शख्स चुनना है, लेकिन उस पर